आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैदे का अल्सर यानी कि एच पाइलोरी का पॉजिटिव हो जाना और मैदे के अंदर तेजाबियत का रहना। हर दूसरे शख्स में एच पाइलोरी बैक्टीरिया छुपा हुआ होता है और मुज़र सेहत नहीं होता। जब मैदा का एसिड लेवल बहुत कम हो जाता है तो पीएच लेवल ज़्यादा हो जाता है और मैदे में एसिड कम और अल्कलाइन ज़्यादा हो जाता है तो ये बैक्टीरिया नशोनमा पाता है और मैदा में अल्सर की वजह बनता है। ये अल्सर या जख्म आमतौर पर मैदे में हो जाते हैं। मैदे में तेजाबियत अगर बढ़ने लगे तो ये अल्सर्स हो जाते हैं। अगर आपकी डाइट ठीक है तो फिर तो आपको मैदे की कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो फिर आपको अगर मैदे का अल्सर पॉजिटिव हो गया है तो फिर ये आपको मुकम्मल ट्रीटमेंट इसका करवाना पड़ेगा। इसकी वजूहात में सबसे पहले होगी बकसरत तंबाकू नोशी, इसके बाद होगी बकसरत अल्कोहल और चाय का और कॉफ़ी का इस्तेमाल, जिगर के अमराज और अमराज तनफ़ुस, गम और फिक्र के बायस। इसके अलावा डिप्रेशन, लंबे अरसे तक किसी भी बीमारी की अद्वियात को खाते रहना, इसके अलावा बैक्टीरिया एच पाइलोरी का पॉजिटिव हो जाना। अल्सर का दर्द बहुत बुरा होता है। नींद की कमी की वजह से सुबह जब बंदा उठता है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन का शिकार होता है। इसके अलावा पेट में दर्द होती है, मतली होती है, के आती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलामात कौन से हैं जिसके जरिए हमें पता चल जाए कि आपको अल्सर हो गया है? खाने से कबल मैदे में दर्द का होना, लेकिन कुछ खा लेने के बाद वक्ती तौर पर कमी हो जाना, ये इसके मर्ज की महसूस अलामत है। इसके अलावा तेजाबियत का बने रहना, उल्टियाँ आना, जिसकी वजह से दर्द में कुछ कमी हो जाती है। अब हम चलेंगे इसके इलाज की तरफ कि कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से इसको हम क्योर कर सकते हैं। आप किसी भी पैथी में इलाज कराएं, लेकिन आप अगर परहेज नहीं करते तो ये बीमारी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। अगर आप परहेज करते हैं और अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो आप एक माह में क्योर हो जाएगी, लेकिन अगर आप अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और साथ परहेज नहीं करते तो ये इलाज आपका लंबे अरसे तक चला जाता है। अगर आप कद्दू का जूस इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 से 1.5 माह के अंदर मुकम्मल क्योर हो सकते हैं। कद्दू का जूस जो है, जिसको हम लौकी का जूस भी कहते हैं, ये हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, वेट लॉस में हेल्पफुल है, डिप्रेशन को रिलीव करता है, स्टमक इश्यूज को कंट्रोल करता है, स्किन एंड हेयर को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड डाइजेशन इश्यूज को बेहतर करता है, इंसोम्निया नींद न आने में मुफीद है, जिगर की सोजिश को खत्म करता है, गुर्दों और जिगर के फाल को बेहतर करता है, रेडिकल डैमेज से महफूज रखता है, मैदा को ठंडा रखेगा और जिस्म में निकलने वाली हीट को कम करेगा। इसके अंदर पोटेशियम की मकदार ज़्यादा है और सोडियम की मकदार कम होती है, जो कि हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। आप इस्तेमाल करें कद्दू का जूस, इसके मुतवातर इस्तेमाल से आपका दिल ठीक काम करेगा और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, क्योंकि इसका जूस मौसर जरिया है आयरन, विटामिन और पोटेशियम का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जूस को कितनी मिकदार में और कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसको हफ्ता में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना चाहिए। जब खाली पेट इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है, अगर साथ एलोवेरा जूस इस्तेमाल कर लें तो भी और बेहतर हो जाएगा। अगर दिन के वक्त कद्दू उबाल कर, बारीक काट कर, दही में रायता बनाकर इस्तेमाल करें तो भी मुफीद है, क्योंकि इसका जूस मुहैया करता है विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें कैलोरीज कम होते हैं। कैलोरीज कम होने की वजह से और फाइबर ज्यादा होने की वजह से वेट लॉस जल्दी होता है। आप सुबह खाली पेट कद्दू का जूस पिए और 2 घंटे बाद हल्का सा नाश्ता कर लें। कद्दू के जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं उनके अंदर कैल्शियम 26 मिलीग्राम, पोटाशियम 150 मिलीग्राम, सोडियम 2 मिलीग्राम, इसके अलावा मैग्नीशियम, इसके अलावा सेरशुदा फैट की कम मिकदार, कोलेस्ट्रॉल, हाई विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, जिंक, थायामीन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी एंड मिनरल्स, ये डाइटरी फाइबर के हसूल का बड़ा जरिया है। कद्दू या लौकी का जूस इस्तेमाल करने से आप अल्सर और इस जैसे मुज़र से जल्द ही छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कद्दू के जूस को अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी ये खतरनाक है। अगर कद्दू को ज़्यादा मिकदार में खा लिया जाए तो आपके मैदा में गैस, पेट का फूलना और पेट का डिस्कम्फर्ट हो जाना, और अगर ज़्यादा पेचीदगी की तरफ जाए तो दिल खराब, मतली, कैं, पेट दर्द, डायरिया, ब्लड इन स्टूल, ब्लड इन वॉमिटिंग, और अगर इन सीवियर अलामात का सामना हो तो फौरन फिजिशियन से रब्ता करें। अगर आप कम मिकदार में लौकी का जूस इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। अगर साथ एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कर लें तो और भी बहुत बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक
ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक में बायो कम्बिनेशन, नेट्रम फास्ट 6x, सिलिशिया 6x, नेट्रम सल्फ 6x, कैलकेरिया फास्ट 6x, मैक फास्ट 6x। ये मरकब हर किस्म की तजाबियत और गैस ट्रबल में क्विक एक्शन रखता है। इसके अलावा एच पाइलोरी पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव करता है। सिलिशिया ऐसे मरीज को नहीं देनी चाहिए जिसका पहले कोई ऑपरेट हो चुका हो या उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी हो। अगर कोई फॉरेन बॉडी हो जैसे हार्ट का स्टंट डला हुआ है या फ्रैक्चर की वजह से कोई रॉड या इस तरह की और प्लेटें वगैरह डली हुई हैं तो फिर सिलिशिया को मेडिसिन के अंदर ऐड ना करें। बाकी 4 जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुरक्कब बहुत ही इफेक्टिव है, ये हमने बहुत बार आजमाया हुआ है। इसके अलावा जो मेडिसिन होगी वो होगी नक्स वामिका 30 पोटेंसी में। ये दवा अमूमन दुबले पतले लोगों में ज्यादा काम आती है जिनकी जिंदगी कुदरत के कानून के बरक्स हो, यानी देर तक जागना, सुबह देर से उठना, तंबाकू, अल्कोहल और इस तरह की और चीज़ों का इस्तेमाल करना, अपना हाजमा को बर्बाद कर लेना, खाने के 1 घंटे बाद तबीयत में गरानी पैदा होना और पहने की बेसोध हाजत होना, यानी नक्स वामिका का मरीज को पहना गैर सलीबश होता है। उसके बाद जो मेडिसिन होगी रूबीनिया। इस मर्ज में बेहतरीन दवा साबित होती है। इस दवा के अलामत रात को ज्यादा तब्दील होती हैं। रात को 12-1 बजे के बाद जब मरीज लेटता है तो उसके अंदर खट्टा जलनदार पानी इसके हलक तक आ जाता है। आप 30 पोटेंसी 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें। 1 माह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद मेडिसिन होगी एसिड सल्फ 30 पोटेंसी में। तजाबियत के लिए और एच पाइलोरी के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करें। ये 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह आराम लग जाएगा। इसके अलावा जो मेडिसिन होगी अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसमें मैदा में दर्द और बहुत ऊंचे ऊंचे डकार आएंगे। ये अलामत इसके लिए काफ़ी हैं। इस दवा के मरीज को मीठा बहुत पसंद होता है। इसके बाद जो मेडिसिन होगी लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम। इसके अंदर भी कब्ज, गैस सलीबश बहाना, इसके अलावा ज़रा सी खुराक खाने के बाद पेट में गैस का बढ़ जाना और फिर मरीज को खट्टे डकार आना। इसके अलावा ऑरेंथोगैलियम 1x में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करने से भी आप क्योर हो सकते हैं। ऑरेंथोगैलियम की कई दफ़ा 1 डोज ही काफ़ी होती है, लेकिन आप नहीं तो आप 1x में इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे जरूरी हिदायत की तरफ कि किन चीज़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले होगी सुरख मिर्च, काली मिर्च, इसके अलावा चिकनाई, तेज मिर्च मसाले, इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल और बाजारी खाने, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें और नान और बेकरी के सामान से परहेज करनी पड़ेगी। इसके अलावा खाने को बहुत चिबा चिबा कर खाएं। पानी खाना खाने से पहले पिए, खाना खाने के दरमियान में पानी पिए और आखिर पे पानी ना पिए। इसके अलावा मीठी चीज जब आप खाना खा लें तो मुंह के अंदर कोई रख लें। इसके अलावा फलों में आप पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा ताज़ा जो दूध होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।